हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स हमने बेटा स्टार्ट की थी। जो चैप्टर 1 है जीएसटी, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी सेलिना बुक में गिवन, उसके जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट पे जाके जो भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं आप वन बाय वन इनके गो थ्रू हो सकते हो। बिकॉज अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो आपको जीएसटी का अगर फंडामेंटल नहीं पता है तो ये वीडियो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जो स्टार्टिंग के वीडियोस हैं जिसमें हमने जीएसटी के फंडामेंटल से रिलेटेड थिंग्स को डिस्कस किया है वो आप जाके देखो, फिर आप यहाँ आओ, जिससे आपका जो भी डाउट रहेगा वो एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। जो सेकंड एक्सरसाइज है बेटा, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। जो फर्स्ट बी एक्सरसाइज है ना सेलिना बुक में जीएसटी में, जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं 4-5 उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा। ए इज ए डीलर इन बनारस यूपी। ए जो है वो एक डीलर है बनारस यूपी का। ठीक है, ही सप्लाइज गुड सर्विसेज वर्थ ₹8,000 टू अ डीलर बी इन आगरा यूपी। इट मीन्स यूपी का डीलर है, यूपी में ही क्या कर रहा है बेटा, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स सेम स्टेट में हो रहा है तो इंट्रा स्टेट का ये केस होगा ना। तो केस फर्स्ट में डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूं। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या हो रहा है बेटा, बनारस यूपी से कहां पे जा रहा है, ये आगरा यूपी में ही जा रहा है। ठीक है, आगरा यूपी में। तो ये जो केस बना बेटा किसका बना है, ये इंट्रा स्टेट का बन गया यहाँ पे। तो इंट्रा स्टेट का अगर बना है तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, डीलर बी इन टर्न सप्लाइज द सेम गुड सर्विसेज टू डीलर सी इन पटना बिहार। जो डीलर बी है, ये सपोज डीलर ए है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं ए ले लेता हूँ। ये आगरा में जो है डीलर बी है। फिर ये जो आगरा वाला है वो डीलर सी जो है वो कहाँ पे है बेटा, पटना बिहार में। तो मैं यहाँ पे इसी में क्या कर लेता हूँ, सारे दोनों केस को एक साथ इंक्लूड कर लेता हूँ। तो यहाँ में केस नहीं बनाता है ना। पहले क्या था बेटा, बनारस से आगरा गया, फिर आगरा से पटना। पटना कहाँ पे है बेटा, बिहार में है। ठीक है, तो पहले यूपी से यूपी में था, अब यूपी से बिहार में जा रहा है। तो ये वाला जो सेकंड केस बना है बेटा वो कौन सा बनेगा, इंटर स्टेट का बनेगा। ठीक है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे। ये जो है ये किसको देता है बेटा, आगरा वाला बी जो है वो सी को सप्लाई कर रहा है ना, एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹1200। ठीक है, तो जो बी वाला है वो सी को 1200 प्रॉफिट में दे रहा है। ठीक है, तो ए जो है वो बी को कितने में दे रहा है बेटा, 8000 में। इट मीन्स जो ए है इसके लिए सेलिंग प्राइस बेटा कितना है, ₹8000। ठीक है, अब ये जो सेलिंग प्राइस है बेटा ये बी के लिए क्या हो गया, बी के लिए क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस फॉर बी जो है वो क्या होने वाला है बेटा, ₹8000। ओके, अब बी जो है बेटा प्रॉफिट ले रहा है कितने का, इसको हो रहा है प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, 1200 का। तो ये 1200 का प्रॉफिट ले रहा है। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस फॉर बी वो कितना आ जाएगा बेटा, 8000 तो कॉस्ट प्राइस है प्लस 1200 क्या है बेटा उसका प्रॉफिट है। तो 8000 प्लस 1200 मीन्स 9200। इसका क्या हो गया बेटा, सेलिंग प्राइस बी का। अब ये बी का सेलिंग प्राइस है जो वो बेटा सी के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ बी जो है बेटा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस फॉर सी। और वो किसके इक्वल होगा बेटा, ₹9200। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, है ना। जो सेलिंग प्राइस ए के लिए था 8000 वो बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। बी जितना कॉस्ट प्राइस है उस पर प्रॉफिट लेके सी को आगे ट्रांसफर कर रहा है ना। तो जो बी का सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी प्लस प्रॉफिट। अब ये जो बी का सेलिंग प्राइस है वो सी के लिए बेटा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आई होप जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा है उससे रिलेटेड थिंग्स हमने सारी यहाँ पे लिख ली है ना। फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्सेस फॉर डीलर सी। तो आपको डीलर सी के लिए इनपुट और आउटपुट टैक्सेस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है,
under GST system, if the rate of GST is 18% and C does not sell his goods services further, C जो है वो आगे सेल नहीं करता, तो जब C अगर आगे सेल ही नहीं कर रहा तो ये जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। इट मीन्स इसका जीएसटी कलेक्शन जो होगा वो क्या होगा, जीरो। और जीएसटी कलेक्शन जो होता है वो क्या होता है बेटा, जीएसटी आउटपुट। तो इट मीन्स ये जो सी है फॉर सी, बिकॉज हमें सी के लिए फाइंड आउट करना है ना, फॉर सी जो जीएसटी आउटपुट होने वाला है बेटा वो तो क्या होने वाला है, ₹0। क्यों, बिकॉज सी इज द एंड यूजर है ना, बिकॉज सी इज द एंड यूजर। ओके, जीएसटी इनपुट क्या होगा बेटा, जीएसटी इनपुट ये जिससे सामान परचेज कर रहा है, जितनी रेट में परचेज कर रहा है उस रेट पे उसको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। वो क्या होगा सी के लिए, इनपुट जीएसटी है ना। तो जीएसटी इनपुट क्या हो जाएगा बेटा इसका, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 100। अब टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी बेटा सी के लिए, जिस प्राइस पे सी क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, किस प्राइस पे परचेज कर रहा है सी, 9200 में परचेज कर रहा है, तो जीएसटी भी वो इसी पे देने वाला है। तो 9200 इसका टैक्सेबल वैल्यू आ गया, इनटू जीएसटी रेट कितना दे रखा है बेटा, 18% दे रखा है, तो ये 18% डिवाइड बाय, ओके। तो ये यहाँ पे देखो 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, 92 इंटू 18 आपको करना है, तो 18 2 हो गया 36, ठीक है, 3 कैरी आ गया, 18 9 हो जाएगा बेटा 162 और 3 हो जाएगा 165। तो ये बेटा टोटल जो है उसको क्या देना पड़ेगा, इनपुट जीएसटी इतना 1656। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब ये जो टोटल जीएसटी है इनपुट जो सी बी को दे रहा है, ठीक है, ये अगर आपसे पूछेगा तो किस टाइप का होगा बेटा ये जीएसटी, जो सी जो है वो बी को दे रहा है वो कैसा जीएसटी देगा, बिकॉज बी और सी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इंटर स्टेट हो रहा है। इट मीन्स ये जो जीएसटी होगा बेटा ये आई जीएसटी होगा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना था बेटा, इनपुट और आउटपुट जीएसटी फाइंड आउट करना था। आउटपुट जीएसटी 0 हो गया, इनपुट जीएसटी 1656 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, देखो क्या है। 6 ए इज अ डीलर इन मेरठ यूपी। ए जो है वो मेरठ में है, यूपी में ना। ही सप्लाइज गुड सर्विसेज वर्थ ₹15,000 टू डीलर बी इन रतलाम। इट मीन्स क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो स्टेट चेंज हो रहा है, इट मीन्स इंटर स्टेट का केस बन रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखो डीलर बी इन टर्न सप्लाइज द सेम गुड सर्विसेज टू डीलर सी इन जबलपुर एमपी। इट मीन्स एमपी से एमपी में जा रहा है। पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें पहले क्या लग रहा था, इंट्रा स्टेट और फिर इंटर स्टेट। यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले इंटर स्टेट लग रहा है और बाद में इंट्रा स्टेट लग रहा है ना। तो मैं देखो जो हमने समझा अभी तक क्वेश्चन में उसको मैं पेपर पर नोट डाउन कर लेता हूं। पहले क्या हो रहा है बेटा, मेरठ यूपी में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है बेटा, है ना। ए क्या कर रहा है, मेरठ यूपी से सप्लाईज कर रहा है किसको, बी को, जो कि है कहां पे, रतलाम में, मींस एमपी में, है ना। एमपी में कौन बैठा है, ये बी बैठा है। ओके, तो यूपी से एमपी जा रहा है, इट मीन्स स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन लगेगा। आई होप समझ में आ गया। अब इंटर स्टेट है, इट मीन्स यहाँ पे क्या आने वाला है, आईजीएसटी आएगा। नेक्स्ट क्या हो रहा है बेटा, देखो रतलाम से कहाँ जा रहा है, रतलाम से ये जा रहा है डीलर सी जबलपुर में, है ना। तो जबलपुर भी कहाँ पे है बेटा, एमपी में है। और ये किसके पास में जा रहा है, डीलर सी के पास में। तो सेम स्टेट में एमपी से एमपी में जा रहा है, तो ये किसका केस बन गया बेटा, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन का बन गया। तो यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगेंगे। आई बात समझ में। अगर हम जब तक हमसे इंडिविजुअली नहीं पूछेगा तब तक हमें नहीं बताना, हमें एज ए होल जीएसटी जो भी दे रखा है उसको कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो क्या दे रखा है, ए जो है बेटा कितने, 15,000 में बी को दे रहा है। इट मीन्स जो ए का सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितना है बेटा, ₹15,000, वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा। और वो कितना है, 15,000 रुपीज, ठीक है। सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया ना,
ये 15,000 लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे। ओके, तो जो कॉस्ट प्राइस है बी का टू अ डीलर बी एट रतलाम, डीलर बी इन टर्न सप्लाइज द सेम गुड सर्विसेज टू डीलर सी इन जबलपुर एमपी एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹3,000। तो बी जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है ना, तो प्रॉफिट बी का कितना हो गया बेटा, ₹3,000। तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ बी जो है बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस इसका 15,000 और 3,000 बेटा क्या है इसका प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितना आ गया, ₹18,000। अब ये जो बेटा सेलिंग प्राइस है बी का, यही क्या होगा बेटा, कॉस्ट प्राइस होगा किसके लिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी। आई होप समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी आपको 18% दे रखी है। फाइंड क्या करना है हमें, द कोस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ गुड सर्विसेज टू द डीलर सी इन जबलपुर एज्यूमिंग दैट द डीलर सी डज नॉट सेल द गुड्स एंड सर्विसेज टू द फर्दर। तो डीलर सी जो है वो आगे बेचता नहीं है, तो डीलर के लिए टोटल कॉस्ट जो है वो सी के लिए हमें फाइंड आउट करनी है। तो सी एक तो क्या कर रहा है, 18,000 में कॉस्ट प्राइस पे इसको ले रहा है, साथ ही साथ वो 18,000 पे क्या पे करेगा, जीएसटी पे करेगा बी को। आई होप समझ में आया होगा, है ना। कॉस्ट प्राइस जो है वो इसके लिए क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है, वो इसी टैक्सेबल वैल्यू पे क्या करने वाला है, जीएसटी पे करने वाला है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ जीएसटी। अच्छा, जीएसटी कौन सा होगा सी के लिए, सी जो है वो पे कर रहा है अपने सामान के लिए, तो कैसा जीएसटी होगा, इनपुट जीएसटी होगा, जीएसटी पेड है ना। तो इनपुट जीएसटी, जीएसटी इनपुट फॉर सी कितना होने वाला है बेटा, कितना है इसका टैक्सेबल वैल्यू 18,000 इनटू कितना है रेट ऑफ जीएसटी 18% ही है बेटा ये। ठीक है, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, 18 इंटू 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो ये 324 और ये 0 आ गया, ये रुपीस में दे रखा है। ठीक है, अब सी जो है बेटा वो आगे सेल नहीं करता, इट मीन सी को टोटल इतना टैक्स देना ही देना है, ये टैक्स कलेक्ट तो कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो सी के लिए जो टोटल कॉस्ट पड़ी है उसकी वो क्या हो जाएगी बेटा, टोटल कॉस्ट फॉर सी, टोटल कॉस्ट फॉर सी क्या होने वाली है बेटा, टैक्सेबल वैल्यू या फिर कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, है ना। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या है बेटा, इसके लिए दिखाई दे जाएगा क्या यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू है इसके लिए 18,000 या कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी कितना है इसका बेटा 3240। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, अगर मैं 18 और 3 कितना हो गया बेटा 21, तो ये आ गया बेटा ₹21,240, ये आ गया सी के लिए टोटल। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसी का सेकंड पार्ट और है बेटा, देखो नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर बी, डीलर बी जो है वो नेट कितना टैक्स पे कर रहा है। तो ये जो जीएसटी इनपुट है सी के लिए बेटा वो सेम जीएसटी आउटपुट होगा बी के लिए, क्योंकि बी क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है ना। तो ये इक्वल होगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जीएसटी आउटपुट फॉर बी। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो जीएसटी आउटपुट हमारे पास में आ गया बी के लिए। अब जीएसटी इनपुट ले लेता हूं मैं बी के लिए, तो जीएसटी इनपुट फॉर बी मीन्स बी जो है वो जीएसटी कितना पे कर रहा है, किसको पे करेगा, जिससे वो सामान परचेज कर रहा है, मीन्स ए को। ठीक है, तो एक से वो कितने टैक्स वैल्यू का सामान ले रहा है, 15,000 का सामान ले रहा है वो, तो टैक्सेबल वैल्यू इसकी 15,000 हो गई बेटा। रेट ऑफ जीएसटी बेटा कितना हो गया इसका 18%। ठीक है, तो ये जो आएगा बेटा क्या आ जाएगा, इसका इनपुट जीएसटी आ जाएगा बी का। तो 18 इंटू 15 आपको करना है, तो ये आ जाएगा 27, तो ये आ जाएगा ₹2700, 2700। ठीक है, ये इसका इनपुट जीएसटी हो गया बेटा, ये इनपुट जीएसटी हो गया बी का, और ये क्या हो गया आउटपुट जीएसटी जो सी का इनपुट जीएसटी है ना, कितना 3280। ओके, तो नेट टैक्सेबल पे नेट जीएसटी फॉर बी क्या होने वाला है बेटा, किसके इक्वल आएगा ये, जीएसटी आउटपुट माइनस जीएसटी इनपुट, मींस जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड। तो कलेक्टेड जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी, वो तो किसके इक्वल है बेटा
40 माइनस जीएसटी इनपुट कितना है बेटा 2700, तो ये कितना आ जाएगा ₹5। ये इस क्वेश्चन का आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है देखो, अ डीलर एक्स इन हापुर यूपी सप्लाइज गुड सर्विसेज वर्थ ₹50,000 टू सम अदर डीलर वाई इन द सेम सिटी। तो सिटी सेम है, इट मींस इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन का केस है। नाउ द डीलर वाई सप्लाइज द सेम गुड सर्विसेज टू डीलर जेड इन कैलकाटा एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है बेटा, ए जो है, ए कहां पे है बेटा, ये हापुर में है, हापुर यूपी में है ना। ए से कहां पे जा रहा है सामान, बी पे जा रहा है। बी कहां पे बेटा, सेम सिटी में है, इट मीन्स ये भी हापुर यूपी का ही हो गया है ना। ठीक है, ए कितने में सामान बेच रहा है बेटा, 50,000 में, तो ये ₹50,000 में का जो सामान है, जो इसका सेलिंग प्राइस है, वो इसका क्या हो गया बेटा, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। ठीक है, कितना आ जाएगा, ₹50,000। आई होप समझ में आया होगा। ये क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए। ठीक है, आगे क्या हो रहा है, नाउ द डीलर वाई, अच्छा यहाँ एक्स वाई है क्या, एक्स वाई लिख लेता हूँ बेटा मैं इसको, है ना, एक्स वाई के रखा है, ये एक्स है, ये वाई है। अब डीलर वाई क्या कर रहा है, सप्लाइज द सेम गुड सर्विसेज टू डीलर जेड इन कैलकाटा। तो ये वाई जो है वो जेड जो है उसको क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और ये कहाँ पे है, कैलकाटा मीन्स वेस्ट बंगाल में, है ना। तो यूपी से वेस्ट बंगाल जा रहा है, तो ये वाला केस जो है वो किसका होगा बेटा, इंटर स्टेट का होगा ये। ठीक है, और ये वाला किसका होगा, इंट्रा स्टेट का। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। अब ये कैलकाटा में जा रहा है और ये जो है वो प्रॉफिट पे इसको सेल आउट कर रहा है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, बी का सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितना आ जाएगा बेटा, कॉस्ट प्राइस 50,000 है, प्लस 20,000 का प्रॉफिट ले रहा है ये, है ना। तो 50 और 20 कितना हो गया बेटा, 70,000 ये आ गया, है ना। सॉरी, ये एक्स वाई जेड है ना, तो मैं यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई ले लेता हूँ, यहाँ पे भी एक्स ले लेता हूँ ना। सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स ये आ गया, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई हो गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वाई क्या हो गया बेटा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 70,000। अब ये जो सेलिंग प्राइस ऑफ वाई है बेटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ जेड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है देखो, आउटपुट एंड इनपुट जीएसटी फॉर द डीलर वाई। तो हमें डीलर वाई के लिए आउटपुट और इनपुट जीएसटी फाइंड आउट करना है ना। तो इनपुट जीएसटी फॉर वाई, वाई के लिए मैं बात कर लेता हूं बेटा, है ना। वाई के लिए इनपुट जीएसटी क्या होगा, जीएसटी इनपुट मींस ये कितना जीएसटी पे कर रहा है। तो पे किसको करेगा, एक्स को पे करेगा, बिकॉज एक्स से सामान ले रहा है, इट मींस एक्स से जितना सामान ले रहा है वो टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी इनपुट जीएसटी के लिए। तो एक्स से सामान कितने का ले रहा है बेटा, 50,000 का। तो ये 50,000 टैक्सेबल वैल्यू इंटू रेट ऑफ जीएसटी बेटा कितनी दे रखी है, 28% दे रखी है। तो ये आ जाएगा 28/100। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा देखो, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 28 इंटू 5 करोगे आप तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, 140 आ जाएगा, और 140 के बाद में 2 जीरो और लग जाएगी, तो 140 के बाद में 2 जीरो। तो इनपुट जीएसटी जो है वो 14,000 वाई पे कर रहा है ना। आउटपुट जीएसटी बेटा क्या होगा इसके लिए, आउटपुट जीएसटी किस पे लगेगा, जितने में ये सामान बेच रहा है उस पे ये क्या करेगा, जीएसटी जेड से कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी फिर 70,000, बिकॉज जितने का ये सामान बेच रहा है जीएसटी तो उसी पे कलेक्ट करेगा ना। ठीक है, और जो कलेक्ट करेगा वही क्या होता है, आउटपुट जीएसटी। तो 70,000 का आपको 28% फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ओके, 20 से ये बेटा देखो फिर से 20 कैंसिल हो गए, 28 इंटू 7 करना है, तो 7 8 से कितना हो गया 56। ठीक है, 5 कैरी आ जाएगा, 7 2 जा 14 और 5 कितना हो गया बेटा 90, 2 जीरो ये लग जाएगी। तो ये जीएसटी आउटपुट हो गया बेटा, ये जीएसटी इनपुट हो गया। आई होप समझ में आया होगा। किसके लिए है बेटा ये, फॉर वाई, वाई के लिए। हमेशा हमें देखना है कि जो टैक्सेबल वैल्यू है वो क्या है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्या बेटा, नेट जीएसटी पेएबल बाय डीलर वाई। तो नेट जीएसटी क्या हो जाएगा बेटा, जीएसटी
कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड मीन्स जीएसटी आउटपुट माइनस जीएसटी इनपुट, है ना। तो नेट क्या हो जाएगा बेटा, नेट जीएसटी इक्वल टू जीएसटी कलेक्टेड कितना है, आउटपुट जीएसटी 19,600 माइनस जीएसटी पेड 14,000, है ना। ये कितना आ जाएगा बेटा, 5,600। आई होप आपको समझ में आए, ठीक है। नेट जीएसटी बेटा ऑलवेज किस पे लगता है, जो प्रॉफिट डीलर कमा रहा है उसी पे जीएसटी लग रहा है। तो आप अगर आप ध्यान से देख लोगे यहाँ पे प्रॉफिट कितने का कमा रहा है भाई, 20,000 का। तो आप डायरेक्ट 20,000 का अगर 28% फाइंड आउट कर लोगे तो ये कितना आएगा, 28 इंटू 2 5600 ही तो आ गया। देखो नेट जीएसटी यही तो आ रहा है एंड में, ठीक है। तो अगर आपके एमसीक्यू आए तो आप सीधा नेट जीएसटी की अगर बात करें तो ये देख लेना वो डीलर प्रॉफिट कितने पे कमा रहा है, वही क्या होगा उसका नेट जीएसटी। जो वो वैल्यू एडिशन होता है वो किस पे होता है, प्रॉफिट पे ही तो होता है। आई बात समझ में, बिकॉज जो रॉ मटेरियल परचेज किया है उसका जीएसटी वो ऑलरेडी पे कर चुका है। अब जितने में उसने रॉ मटेरियल परचेज किया है उतने में अगर वो सेल आउट कर देगा तो उसका जीएसटी भी उसको कलेक्शन उतना ही होगा जितना ऑलरेडी पे कर दिया है। तो जितना पे किया जीएसटी उतना ही कलेक्ट कर दिया, तो नेट जो गवर्नमेंट को जो वैल्यू एडिशन का हुआ देना वो तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। आई बात समझ में। तो जो प्रॉफिट वो कमाएगा सेल आउट करने पे अपनी थिंग्स को, उस प्रॉफिट का जो भी जीएसटी रेट परसेंट दे रखा है वही क्या करना होगा, नेट गवर्नमेंट को अलग से पे करना होगा, और उसी को वैल्यू एडिशन बोलते हैं, ध्यान रखना। ओके, तो ये 7th क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, देखो। कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्थ ₹50,000 आर ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू कैलकाटा। दिल्ली टू कैलकाटा हो रही है, इट मीन्स केस कौन सा है, ये इंटर स्टेट का है, ठीक है। एट द रेट ऑफ जीएसटी 18% एंड देन फ्रॉम कैलकाटा टू नैनीताल विद प्रॉफिट ₹20,000। तो हो क्या रहा है पहले बेटा, देखो पहले हो रहा है दिल्ली, दिल्ली से कहाँ जा रही है ये सर्विसेज, कोलकाता, ठीक है। और कोलकाता से फिर कहाँ जा रही है बेटा, नैनीताल। तो ये तो चारों तीनों ही केस जो है वो कहाँ के हैं, दिल्ली, कहाँ पे, दिल्ली में ही है, यूनियन टेरिटरी से, है ना। तो दिल्ली से कैलकाटा जा रहा है, इट मीन्स ये इंटर स्टेट का केस है, ठीक है। और ये भी इंटर स्टेट का केस है, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी बेटा 18% दे रखी है, सब में यही लगेगा। एंड देन कैलकाटा टू नैनीताल विद प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट कौन कमा रहा है, कैलकाटा कमा रहा है ना। तो कैलकाटा को प्रॉफिट हो रहा है बेटा कितने का, 20,000 रुपीज का, ये ध्यान रखना है। एट द सेम रेट ऑफ जीएसटी फाइंड द आउटपुट टैक्स एट दिल्ली। तो आपको बताना है दिल्ली के लिए आउटपुट टैक्स, कैलकाटा के लिए आउटपुट टैक्स और नैनीताल के लिए आउटपुट टैक्स, है ना। तो दिल्ली कितने की चीजें बेच रहा है बेटा, 50,000 की। तो सेलिंग प्राइस फॉर दिल्ली जो है बेटा वो क्या होने वाला है, सेलिंग प्राइस फॉर दिल्ली जो है, एक सेकेंड में थोड़ा नीचे लिख देता हूँ उसको, सेलिंग प्राइस फॉर दिल्ली वो किसके इक्वल है बेटा, इक्वल है ₹50,000 के, है ना। तो ये जो सेलिंग प्राइस है दिल्ली के लिए ये बेटा कॉस्ट प्राइस होगा किसके लिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकाटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, आउटपुट टैक्स फाइंड आउट करना है दिल्ली के लिए। तो दिल्ली के लिए आउटपुट टैक्स क्या होगा, आउटपुट टैक्स का मतलब आप सेल आउट करने पे जो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो वो आपको बताना है ना, ईच एंड एवरी डीलर के लिए, दिल्ली के लिए, कैलकाटा के लिए और नैनीताल के लिए। तो दिल्ली जो है बेटा उसके लिए जीएसटी आउटपुट क्या होगा, ये कितने की चीज बेच रहा है। जीएसटी आउटपुट क्या होता है, जो आप जीएसटी कलेक्ट करते हो, तो जीएसटी कलेक्ट किस पे करोगे, जितने की आप चीज सेल आउट करोगे। तो सेल आउट ये कितने की कर रहा है दिल्ली, 50,000 की। तो 50,000 का कितना परसेंट आ जाएगा, रेट ऑफ जीएसटी आपको 18% दे रखा है, तो ये आ गया 18%, है ना। 20 से ये 20 कैंसिल कर दूंगा तो 18 5 से क्या हो गया 90। तो ये आ गया ₹9,000 किसके लिए, ये जीएसटी आउटपुट हो गया फॉर दिल्ली, ठीक है। ये दिल्ली के लिए हो गया। नेक्स्ट कैलकाटा के लिए बात कर रहा है बेटा जीएसटी आउटपुट की, है ना।
तो जीएसटी आउटपुट ही हमें बताना है, नेट जीएसटी की बात ही नहीं करनी। तो जीएसटी आउटपुट कैलकाटा के लिए बेटा क्या होगा, कैलकाटा जो है वो अपनी थिंग्स जो है वो कितने में सेल आउट कर रहा है। कैलकाटा के लिए कॉस्ट प्राइस 50,000 है बेटा, प्रॉफिट है 20,000, तो सेलिंग प्राइस फॉर कैलकाटा कितना होने वाला है बेटा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितने का 20,000 का, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 20 70,000। तो जो सेलिंग प्राइस है कैलकाटा के लिए उसी पे उसका क्या निकलेगा, जीएसटी आउटपुट। ठीक है, तो जीएसटी आउटपुट फॉर कैलकाटा कितना हो जाएगा बेटा, किस पे निकलेगा 70,000 पे, बिकॉज ये सेल आउट 70,000 की थिंग्स कर रहा है। कितना परसेंट 18%, तो ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 18 7 सा कितना हो जाएगा बेटा 126 हो गया क्या, है ना 126 आ जाएगा, ये 126 है और 2 0 और लग जाएंगे ना, तो ये आ जाएगा बेटा किसके लिए, जीएसटी आउटपुट फॉर कैलकाटा। आई होप समझ में आया होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है बेटा नैनीताल के लिए जीएसटी आउटपुट। तो क्या नैनीताल आगे सेल आउट कर रहा है, बिकॉज आउटपुट जीएसटी तो तभी कलेक्ट होगा जब वो थिंग्स को आगे सेल आउट कर रहा है। हमें यहाँ पे क्लियरली दे रखा है कंसीडर द डीलर एट नैनीताल एट द एंड यूजर। तो नैनीताल वाला जो डीलर है वो एंड यूजर एट का इसका मतलब क्या होगा कि जो नैनीताल वाला पर्सन है वो आगे सेल आउट थिंग्स को नहीं कर रहा है। तो जब आगे थिंग्स को सेल आउट ही नहीं करेगा तो उसका जीएसटी आउटपुट कलेक्शन कितना होगा बेटा, 0 होगा। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं इसका जो जीएसटी आउटपुट होगा किसके लिए, नैनीताल के लिए, वो आएगा ₹0। ब्रैकेट में क्यों लिखोगे, बिकॉज नैनीताल द यूजर या द डीलर एट नैनीताल is the end user, so he had not to collect GST। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर सकते। दिल्ली के लिए 9,000 था आउटपुट जीएसटी, कैलकाटा के लिए 12600 था और नैनीताल के लिए 0। ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है देखो। फॉर ए ट्रेडर मार्क्ड प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज ₹15,600। एक ट्रेडर के लिए जो मार्क्ड प्राइस है रेफ्रिजरेटर का वो आपको गिवन है ना। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं बेटा। गिवन क्या है आपको, मार्क्ड प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना दे रखा है बेटा, ये ₹15,680 है ना। एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी मींस इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। रेट ऑफ जीएसटी बेटा कितनी दे रखी है, जीएसटी परसेंट जो है बेटा वो आपको गिवन है कितना 12%। गगन अ कस्टमर फॉर दिस रेफ्रिजरेटर आस्क द ट्रेडर टू रिड्यूस द प्राइस। इसका मतलब गगन कोई कंज्यूमर है, वो क्या करता है, जो एमआरपी है उस पर कुछ प्राइस रिड्यूस करने की बात कर रहा है। मीन्स वो क्या डिमांड कर रहा है, डिस्काउंट डिमांड कर रहा है ऑब्वियसली, है ना, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, ट्रेडर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू सच एन एक्सटेंट दैट इट्स रिड्यूस्ड प्राइस मीन्स डिस्काउंट के बाद में जो प्राइस आ रहा है मीन्स टैक्सेबल वैल्यू, है ना। रिड्यूस्ड प्राइस प्लस जीएसटी इज इक्वल टू द मार्क्ड प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। इसका मतलब जो प्राइस रिड्यूस किया है, जो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी जो है वो मार्क्ड प्राइस के इक्वल आ जाए। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिक्वायर्ड रिडक्शन। तो इट मींस एमआरपी में रिडक्शन कितने का किया है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो टैक्सेबल वैल्यू है आफ्टर रिडक्शन उसको मैं अज्यूम कर लेता हूं ना। तो लेट द टैक्सेबल वैल्यू उसको मैं ले लेता हूं सपोज ₹X। ठीक है, रिडक्शन करने के बाद में जो टैक्सेबल वैल्यू आई है उसको मैं X ले लेता हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे गिवन है रिड्यूस्ड प्राइस। रिड्यूस्ड प्राइस का मतलब आफ्टर डिस्काउंट, तो वो किसके इक्वल होगा, टैक्सेबल वैल्यू के। तो रिड्यूस्ड प्राइस हो गया बेटा X प्लस जीएसटी। जीएसटी आप किस पे फाइंड आउट करते हो बेटा, जो रिड्यूस्ड प्राइस है या टैक्सेबल वैल्यू है उसी पे। तो रिड्यूस्ड प्राइस या टैक्सेबल वैल्यू क्या है X, इस पे जीएसटी कितना परसेंट लगेगा, रिड्यूस्ड प्राइस पे लगता है 12% है तो ये 12%।
और ये जो आएगा बेटा रिड्यूस्ड प्राइस प्लस जीएसटी किसके इक्वल दे रखा है आपको, एमआरपी के इक्वल, मार्केट प्राइस के इक्वल। तो मार्केट प्राइस आपको कितना दे रखा है बेटा, 15,680। आई होप समझ में आया होगा, है ना। अब इसको थोड़ा देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम, और ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम, है ना। एलसीएम ले लूंगा या एक्स कॉमन ले लेता हूं मैं। देखो ये क्या बनेगा हमारे पास में, 1 प्लस ये 3/25 आ गया बेटा, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 15,680 के। 25 एलसीएम ले लूंगा तो 25 प्लस 3 28/25 आ जाएगा। ये 28/25 ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया बेटा 15,680। ठीक है, तो फर्दर इसको मैं देखो सिंप्लीफाई करता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 25 इस साइड चला जाएगा, 28 डिवाइड में आ जाएगा ना। तो x इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, देखो 15,680 इंटू आ जाएगा 25 और डिवाइड हो जाएगा ये 28 से। ओके, कैंसिल हो रहा है क्या बेटा, देखो कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों नंबर, बिकॉज लास्ट के 2 डिजिट अगर कोई भी नंबर के 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो वो एंटायर नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 से डिवाइड करूंगा ये 7 आ जाएगा बेटा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा, 4 3 12 आ गया, 3 6 ये आ जाएगा 9, फिर ये आ जाएगा 2 और ये आ गया 0। ठीक है, फर्दर ये देखो 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 5 35 और 4 2, 7 6 42 और ये आ गया 0। ठीक है, तो 25 इंटू आपको क्या करना है, 56 करना है ना। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 25 इंटू 56 करता हूँ तो 4 अगर यहाँ पे आ रहा है तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो ये कितना आ रहा है, 28, 14 इंटू 4 है क्या, है ना। तो ये 14 140 इंटू 4 इंटू 25 ही तो है ये तो 100 हो गए, और ये कितना आ गया 140। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ₹1400। इसका मतलब जो टैक्सेबल वैल्यू है या आफ्टर रिडक्शन जो प्राइस है वो कितना आ गया बेटा, 14,000 रुपीज आ गया। एमआरपी कितना था बेटा, 15,680। देयरफॉर रिडक्शन कितने का किया गया है, देयरफॉर रिडक्शन वो जो है बेटा कितने का किया गया है रिडक्शन, या आप इसको डिस्काउंट भी बोल सकते हो। इसका कितने का किया गया है बेटा, मार्क्ड प्राइस माइनस में जो टैक्सेबल वैल्यू आपने अज्यूम की है ना, जो टैक्सेबल वैल्यू। तो मार्क्ड प्राइस बेटा कितना है, 15,680 माइनस ये आ जाएगा 14,000। तो रिडक्शन कितने का हुआ है बेटा, ₹1680। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो चैप्टर 1 आपके था आईसीएससी बोर्ड का जीएसटी से रिलेटेड, वो कंप्लीटली हमने डिस्कस किया है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आप चाहते हो कि हम डिस्कस करें और कौन सी बुक का डिस्कस करें, बिकॉज अगर हमारे पास में ज़्यादा कमेंट नहीं आएंगे तो हम सेलिना को ही आगे फर्दर क्या करने वाले हैं, परस्यू करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपका कोई रिक्वायर्ड चैप्टर जो है वो पहले हम डिस्कस करें तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको ऑन द स्पॉट मिले, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।